आरके सिंह वो लगातार कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं द्वारा मुझे हराया गया है, पवन सिंह की वजह से यहाँ पर पवन सिंह को कुछ लोग खड़ा कर दिए थे। बिल्कुल नहीं। भारत के संविधान में हर व्यक्ति को इस बात की स्वतंत्रता है कि चाहे तो चुनाव लड़ सकता है। कोई व्यक्ति कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, आप उसको कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि आप क्यों लड़ गए। आरजेडी या कांग्रेस जो जातीय जनगणना कराने की बात लोग कर रहे थे, ये बिल्कुल राजनीति कर रहे थे। कहीं से जनता के हितों से उनको कोई मतलब नहीं। सरकार ने डिसीजन लिया है, इस बात से हम सब लोगों को प्रसन्नता है, लेकिन विपक्ष अनावश्यक अब क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है और विपक्ष के लोग हम कह रहे हैं कि खामखा क्रेडिट लेना चाहते हैं और कुछ नहीं। कल केंद्र सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराया जाएगा। इसको लेकर के विपक्ष कर रहा है। कल तेजस्वी यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और बोले कि जो हमारी मांग थी, हमारी मांग की वजह से सरकार को झुकना पड़ा। देखिए, बिल्कुल बेहुदा किस्म की बात है। एक तो आरजेडी या कांग्रेस जो जातीय जनगणना कराने की बात लोग कर रहे थे, ये बिल्कुल राजनीति कर रहे थे। कहीं से जनता के हितों से उनको कोई मतलब नहीं था। जिन राज्यों में आज भी सरकार है विपक्ष की पार्टियों की, जैसे आप देख लीजिए कर्नाटका, अब उन राज्यों में तो कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना वहाँ की सरकार ने कराया, लेकिन आज तक प्रकाशित क्यों नहीं किया उसको। लालू जी इतने दिनों तक सत्ता में रहे, केंद्र में भी बहुत मजबूत स्थिति में। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की सरकार थी, तो न तो कांग्रेस पार्टी को तब सूझा और न आरजेडी के नेताओं को, लालू जी को तब सूझा। आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार, एनडीए की सरकार निर्णय ले रही है, तभी लोग ज़बरदस्ती अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं। कहीं से इनकी बातों में कोई दम नहीं है। इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति हम सब लोग शुक्रगुजार हैं। उनका बहुत धन्यवाद कि उन्होंने देश की जनता की मांग थी, उस मांग को पूरा करने का काम किया है। हमारी पार्टी ने भी अभी 5 दिन पहले हम लोगों का शिविर था, 4 दिन पहले वाल्मीकि नगर में, उसमें 14 सूत्री प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किया। उसमें भी हम लोगों का डिमांड था जातीय जनगणना कराने का। तो सरकार ने डिसीजन लिया है, इस बात से हम सब लोगों को प्रसन्नता है, लेकिन विपक्ष अनावश्यक अब क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, तो उनका मामला है, लेकिन बिल्कुल बेहुदा किस्म की बात है। लोकसभा चुनाव में ये जो मुद्दा है, प्रमुखता से ये विपक्ष उठाया था, उस समय एनडीए के मतलब हम तो कह रहे हैं ना कि आज भी जहाँ सरकार है उनकी, जिन राज्यों में सरकार है ना, कुछ राज्य में जहाँ कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना उस राज्य में कराई गई है, तो क्यों नहीं उसको प्रकाशित कर रहे हैं। इसका जवाब तो उनको देना चाहिए ना। बिहार में नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना कराई तो उसको प्रकाशित भी किया ना। कर्नाटका में अगर कराया है लोगों ने तो प्रकाशित कराए ना। कांग्रेस की सरकार है, विपक्ष की सरकार है, तो वहाँ तो कुछ नहीं बोलेंगे लोग। और खामखा अभी जब प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाया, क्रांतिकारी कदम उठाया, तो लोग अब इसमें लग गए हैं कि हमको क्रेडिट मिले तो हमको क्रेडिट मिले। विपक्ष नेता राहुल गांधी समर्थन किए हैं, मगर अब समय पूछे हैं कि डेडलाइन सरकार तय करे कि कब तक कराएगी। भैया, जो 10 वर्ष में एक बार हमारे देश में जनगणना का काम होता है, 2021 में होना था, कोरोना के चलते नहीं हो पाया, तो 2021 वाली जनगणना जब होगी उसके साथ जात की गिनती होगी। तो ये तो सब लोगों को मालूम है, तो उसके लिए इंतजार कीजिए थोड़ा। कुछ लोग ये भी करें कि बिहार विधानसभा चुनाव है, इसलिए सरकार झुकी है जातीय जनगणना कराने के लिए। कार्य बिल्कुल बकवासपूर्ण बात है। कहीं से ऐसी बातों में दम नहीं। इतना बड़ा काम भारत की सरकार ने किया है, अब इस बात को लेकर के देश की जनता में प्रसन्नता है, और विपक्ष के लोग हम कह रहे हैं कि खामखा क्रेडिट लेना चाहते हैं और कुछ नहीं है। लोकसभा चुनाव तो समाप्त हो गया है, मगर यहाँ के जो वर्तमान सांसद उस समय के थे, केंद्रीय मंत्री थे आरके सिंह, वो लगातार कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं द्वारा मुझे हराया गया है, पवन सिंह की वजह से यहाँ पर पवन सिंह को कुछ लोग खड़ा कर दिए थे। क्या आप भी मानते हैं कि पवन सिंह का रोल रहा है यहाँ पर जो शाहबाद में सीटें लूज हुई है? बिल्कुल नहीं। भारत के संविधान में हर व्यक्ति को इस बात की स्वतंत्रता है कि चाहे तो चुनाव लड़ सकता है। अगर चुनाव लड़ने की योग्यता है, एक निश्चित उम्र हो गई हो, जो भी संविधान ने क्राइटेरिया बनाया है, तो उसके आधार पर हर व्यक्ति स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। कोई व्यक्ति कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, आप उसको कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि आप क्यों लड़ गए। हाँ, जिन लोगों ने गुमराह किया
लोगों को। दोषी वो लोग हो सकते हैं, लड़ने वाला व्यक्ति कैसे दोषी? लड़ने वाला तो हर जगह निर्दलीय लोग उम्मीदवार लड़ते हैं। तो इसलिए इस तरह की बात सीधे कहना या किसी पार्टी के ऊपर आरोप लगाना, हम तो यह कह रहे हैं ना, अपनी ही पार्टी के नेताओं हम पर तो आरोप यह लगा कह रहे हैं ना कि कोई व्यक्ति जो प्रधानमंत्री जी की बात न माने, गृह मंत्री जी की बात न माने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात न माने, उसको भाजपाई कहा जाएगा क्या? तो इन लोगों की बात जिन लोगों ने नहीं मानी, उन लोगों ने इस तरह का काम किया, वैसे लोगों को भाजपाई कैसे कहा जा सकता है? रियल में जो भाजपाई लोग हैं उनको भी उतना ही दुख है। इस इलाके में, शाहबाद के इलाके में चुनाव परिणाम ठीक नहीं आया एनडीए के पक्ष में, उनको भी उतना ही दुख है जितना बाकी लोगों को दुख है। तो इसलिए भाजपा या उस तरह के जो रियल लोग हैं उनके ऊपर आरोप बिल्कुल नहीं। निर्दलीय लड़ने वाला जो व्यक्ति है उसको आप कैसे दोष दे सकते हैं? ये भी कहते हैं कुछ लोगों ने किया, विपक्ष को खामखा एक मुद्दा थमा दिया, तो विपक्ष के हाथों में जाकर जिन लोगों ने विपक्ष को मजबूत करने का काम किया, वैसे लोगों को आप कह सकते हैं। ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण और कुशवाहा वोट नहीं दिए। नहीं, कौन नहीं दिया, उनको नहीं, कौन दिया वो तो उनका मामला है, उनसे पूछ लीजिए। लेकिन मोटे तौर पे जो मेरी समझ है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। अब व्यक्तिगत रूप से अब उम्मीदवार यहाँ से थे, वो किस बूथ पर किसने वोट उनको दिया, किसने नहीं दिया, किस ब्लॉक में, किस विधानसभा क्षेत्र में, यह तो उन्होंने विश्लेषण किया होगा। इसका जवाब हम कैसे दे पाए? अच्छा, एक आखिरी सवाल, बिहार विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर के आप लोग कैसी तैयारी है? क्या सीट बंटवारे पे बात हो रही है? सीट बंटवारे पे अभी बात नहीं हुई है, लेकिन समय पर बात हो जाएगी। जब बात होगी फिर बताएंगे। बिहार में चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और ऐसे में आज आप बिहियां आए हुए हैं, तो इसको जनता किस नज़र से देखेगी? नहीं, जनता क्या नज़र से देखेगी? देखिए, अभी तो सब भी पार्टी के लोग चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारी पार्टी भी चुनाव की तैयारी में है, तो स्वाभाविक रूप से जब चुनाव सामने है तो लोगों के बीच तो जाना पड़ेगा। वैसे हम बिहियां कोई स्पेशल कोई उस पर्पज से नहीं आए हैं, लेकिन जहाँ भी जाते हैं तो साथियों से चर्चा होती है, तो उस क्रम में यहाँ भी चर्चा हो रही है, होगी। तो चुनाव की तैयारी में तो हम लोग हैं ही। क्या आप लोगों की सहमति बन गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा ये तो जाएगा? बिल्कुल क्लियर है, इसमें कहाँ कोई दो राय है। वही मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल।